शब्दों के इस डायलॉग ने आपको याद दिला दिया होगा 1997 में वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर हुई फिल्म टाइटैनिक के आखिरी सीन का। लेकिन क्या इस आखिरी सीन की तरह समंदर में 3800 मीटर की गहराई में डूबे टाइटैनिक का द एंड हो जाएगा? जिस जहाज के मलबे को देखने के लिए आज भी दुनिया भर के अमीर और वैज्ञानिक करोड़ों रुपए खर्च कर गहरे अंधेरे उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराई में उतरते हैं, उस जहाज का नामो निशान मिट जाएगा? क्या है ये पूरी रिसर्च और क्या है टाइटैनिक जहाज से जुड़ी वो हैरत अंगेज कहानियां जिसके बारे में आज की चैट जीपीटी वाली पीढ़ी नहीं जानती? क्या ये सब कुछ अगली पीढ़ी या कहें कि अगली सदी में खत्म हो जाएगा? नमस्कार, इंस्टा फीड पर इस दिलचस्प और रोमांचकारी वीडियो के साथ आपका स्वागत है। 1997 में आई फिल्म टाइटैनिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टॉप 5 फिल्मों में एक है। फिल्म इतनी पॉपुलर कि जिस आखिरी सीन के साथ हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, वो सीन आज भी तमाम सिनेमा प्रेमियों के जहन में जिंदा है। फिल्म का ये वो क्लाइमैक्स सीन है जो पूरे सिनेमाघर को साइलेंट कर देता है, एकदम इमोशनल। टाइटैनिक जहाज डूब चुका है, जहाज के कुछ मलबे समुद्र में बिखरे पड़े हैं, कुछ यात्री लाइफ बोट से निकल चुके हैं, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग या तो जहाज के साथ सैकड़ों मीटर गहराई में दफन हो चुके हैं या फिर बर्फीले समुंदर पर उनकी लाशें तैर रही हैं। उन्हीं लाशों में एक थी जैक डॉसन, फिल्म का हीरो, जिसके लिए फिल्म की नायिका रोज लाइफ बोट से कूदकर वापस जहाज पर आ जाती है। वो डूबते जहाज पर अपने प्रेमी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, उसके साथ आखिरी सांस तक बने रहना चाहती है। उस आखिरी सीन में यही दिखता है। हड्डियां गला देने वाले ठंडे पानी में गले तक डूबा हीरो एक तख्ती पकड़े हुए है, जिस पर उसकी प्रेमिका रोज लेटी हुई है। रोज की सांसें चल रही हैं, लेकिन जैक की नब्ज टटोलते ही रोज को पता चलता है कि उसकी सांसें थम गई हैं। जैक, come back. आपको क्या लगता है, ये सीन पूरी तरह फिल्मी था? जी नहीं, टाइटैनिक के डूबने से लेकर हीरो हीरोइन के प्रेम प्रसंग तक पूरी कहानी सच्ची थी। फिल्म की तरह रियल स्टोरी में भी जैक डॉसन की मौत हो जाती है और नायिका रोज डेविड जिंदा बच जाती है। अगर आपको याद होगा तो फिल्म की कहानी 75 साल की हो चुकी रोज की जुबानी ही शुरू होती है। लेकिन ये तो एक कहानी हुई टाइटैनिक की, जिस पर फिल्म बनी और जिसकी मिसाल आज भी इश्क में बेपनाह दीवानगी और कुर्बानी के लिए दी जाती है। लेकिन कई कहानियां और भी हैं, ऐसी हैं जो घटना के 112 साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे मानवीय मूल्यों की याद दिलाती हैं जिस पर आज की दुनिया चलने लगे तो ये बिल्कुल स्वर्ग जैसी हो जाए। कोई बड़ा छोटा नहीं, अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं, ऐसी दुनिया जिसमें सबको बराबर का मौका मिले। ऐसे कई सामाजिक संदेश तो फिल्म टाइटैनिक ही दे गई। फिल्म जब रिलीज हुई थी तब कई नामी गिरामी फिल्म समीक्षकों ने यहां तक लिखा था कि यह फिल्म सिर्फ एक दर्दनाक हादसे या किसी लव स्टोरी पर आधारित नहीं, बल्कि यह फिल्म पूरे यूरोपीय समाज के ताने बाने को आईना दिखाती है। अमीरी गरीबी का फर्क, इनके बीच की गहरी खाई और भेदभाव की और भी कई तमाम वजह हैं। तब के यूरोपीय समाज में इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि जहाज के डूबने के वक्त लाइफ बोट्स से जान बचाने में प्राथमिकता अमीरों को दी गई। जहाज के तीसरी श्रेणी में सवार गरीब तबके के लोगों को लाइफ बोट्स के जरिए जान बचाने के मौके कम दिए गए।
टाइटैनिक डूबने के बाद जो 710 लोग जिंदा बचाए गए थे, उनमें जहाज के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट की कुछ महिलाएं और बच्चे ही थे। इनमें सबसे ज्यादा तादाद अमीर और प्रभावशाली लोगों की ही थी। ये कैसे बचे और बचाए गए, ये तो आप टाइटैनिक फिल्म की कहानी में भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताते हैं जहाज पर सवार दो अमीरों की कहानी, जो टाइटैनिक के साथ समुद्र की गहराइयों में दफन हो गए, लेकिन उनकी गढ़ी मानवता की मिसाल टाइटैनिक के खाक में मिल जाने के बाद भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर यानी करीब आधे माउंट एवरेस्ट जितनी गहराई में डूबा 112 साल से डूबा टाइटैनिक तेजी से अब सड़ रहा है। और कई ऐसी रिसर्च बताती है कि टाइटैनिक का पूरा मलबा 40 से 50 साल बाद खत्म हो जाएगा। ये जहाज कनाडा के दक्षिणी पूर्वी तट न्यूफाउंडलैंड से 600 किलोमीटर, जी हाँ 600 किलोमीटर दूर डूबा हुआ है। इसकी खोज तो जहाज के डूबने के बाद से ही की जा रही थी। इसके लिए दर्जनों समुद्री अभियान चलाए गए, लेकिन पहली कामयाबी 1985 में मिली। तब समुद्री विशेषज्ञों की एक टीम रिमोट व्हीकल्स और समरसिबल की सहायता से 3800 मीटर की गहराई तक उतरने में कामयाब हुई। समुद्र के अंदर इस खोज अभियान में हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग गया था। इस गहराई पर पानी का तापमान इतना कम और इसका दबाव इतना ज्यादा होता है कि कोई भी चीज साबुत नहीं बच सकती। डूबने के समय दो टुकड़ों में बटा टाइटैनिक लगातार बिखर रहा है, लकड़ियां सड़ रही हैं, जहाज में जो धातु इस्तेमाल किए गए थे उसमें जंग लग रही है। हालांकि वैज्ञानिक इसकी मरम्मत की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। तमाम कोशिशों के बाद भी वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटैनिक को ज्यादा दिन तक संभाल कर नहीं रखा जा सकता। इससे अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये 40 से 50 साल में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अगर मरम्मत करने में थोड़ी बहुत सफलता मिली तो इसे ज्यादा से ज्यादा 21वीं शताब्दी तक बचाया जा सकता है, यानी 22वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये सिर्फ कागजी इतिहास रह जाएगा। यहां यह जानना दिलचस्प है कि टाइटैनिक से जुड़े किस्से आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। इसका मलबा देखने के लिए तमाम लोग जाना चाहते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने की कीमत होती है प्रति व्यक्ति करीब 2 करोड़ रुपए। टाइटैनिक के मलबे तक टूरिस्ट ट्रिप की शुरुआत साल 2000 में शुरू हुई थी। यह ट्रिप बहुत सीमित और कड़ी ट्रेनिंग के बाद आयोजित होती है। पिछले साल ही टाइटैनिक का मलबा देखने गए 3 अरबपति बिजनेसमैन मारे गए, जिनमें ब्रिटेन के हामिश हार्डिंग, स्टीवर्ड रोटेल और पाकिस्तानी उद्योगपति शहजादा दाऊद और उनका बेटा। इन्हें लेकर गया छोटा जो एक जहाज था वो टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया, मतलब उसमें विस्फोट हो गया। वजह मानी गई कि उसमें पानी का दबाव इतना था और इसीलिए ऐसा हुआ। ये टाइटैनिक का ऐसा सच है जिसके आगे विज्ञान भी पानी भरता दिख रहा है। हालांकि ये टाइटैनिक की मजबूती है कि 112 साल बाद भी खंडहर के रूप में ये टिका हुआ है। ये अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज था और इसके बारे में बनाने वालों का दावा है कि कभी नहीं डूबेगा। ये जहाज कभी नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन 13 अप्रैल 1912 की रात जिस रफ्तार से ये विशालकाय जहाज आइसबर्ग से टकराया, वो दुनिया का सबसे बड़ा हादसा बन गया। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जहाज डूबने के बाद किस तरह अफरा तफरी मची, किस तरह अमीर लोगों को पहले लाइफ बोट्स दी गई, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट के लोगों के साथ भेदभाव किया गया। हादसे में जो 1517 लोग मारे गए, उनमें 90% से ज्यादा इसी थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में सवार थे। लेकिन इस जहाज पर 2 अरबपति ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर ज्यादा जरूरतमंद लोगों को लाइफ बोट्स में सवार होने का मौका दिया। Don't make me leave you. Nonsense. I'll be on a later boat. इनमें से एक थे अरबपति जॉन जैकब एस्टर और दूसरे
मशहूर डिपार्टमेंट मैसेज के मालिक इसीडोर स्ट्रॉस। ये दोनों ही अरबपति अमेरिका से थे। जैकब एस्टर तो इतने अमीर थे कि वो सिर्फ अपनी बैंक बैलेंस से टाइटैनिक जैसे 2 दर्जन जहाज बनवा सकते थे। लेकिन जब जहाज डूबा तो उन्होंने लाइफ बोट पर पहले अपनी पत्नी को जाने को कहा, लेकिन डूबते जहाज में पति को अकेला छोड़कर जाना पत्नी को गवारा नहीं हुआ। तब उन्होंने अपनी पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे की जान का हवाला दिया और पत्नी के साथ अपनी जगह दूसरे बच्चों को लाइफ बोट्स में सवार किया। जैकब एस्टर ने भी टाइटैनिक के साथ जल समाधि ले ली। इसी तरह दूसरे अरबपति इसीडोर स्ट्रॉस और उनकी पत्नी ने खुद की जगह अपनी हाउस हेल्प एलन बर्ड को लाइफ बोट में रवाना किया और खुद डूबते जहाज पर अगली मदद का इंतजार करते रहे। लेकिन जहाज से भेजे जा रहे तमाम इमरजेंसी सिग्नल्स के बावजूद रेस्क्यू टीम इतनी देर बाद पहुंची कि सब कुछ खत्म हो चुका था। टाइटैनिक डूब चुका था। इसके कई महीने बाद जब जिंदा बचे लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कि डूबते समय जहाज में क्या क्या हुआ था। इनकी कहानियों की तादाद इतनी है कि इस पर एक और वीडियो भी कम होगा। फिर भी अगर आप सभी का रिस्पांस और रिएक्शन इस वीडियो पर उत्साह बढ़ाने वाला रहा, अगर आप सबने बड़ी तादाद में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट किया और आपने कहा कि हमें टाइटैनिक की आगे की कहानियां जाननी है, तो हम जरूर अगला वीडियो बनाएंगे। आपको बताएंगे कि डूब कर भी क्या क्या सीख दे गया टाइटैनिक। अब तक के लिए बस इतना ही। इंस्टा फीड के साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।